कहती है फोन छोड़ो, अभी के अभी फोन छोड़ो, घर में मौसी आई है घर। अब हमारा चिंकू बच्चा जो है ना, छोटा सा प्यारा सा चिंकू, यार एक क्वेश्चन है आप लोगों से। सपोज करो एक बच्चा जंगल में खो जाए और अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताए, तो क्या वो किसी के मिलने पर उसको नमस्ते करेगा? क्या वो किसी की मदद करने पर उसको थैंक यू बोलेगा? या क्या वो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना, कोऑपरेट करना, टीम वर्क करना सीख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को समाज में रहना ज़रूरी है मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए। Hey lovely pupil teachers, welcome back to our channel, the only Sahara for those who are preparing for their teaching exams। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, बच्चा समाज में रहकर ही मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल, छोटा सा, क्यूट सा टॉपिक है। स्टिल इसमें से इसको हल्का फुल्का मत समझना, इसमें से सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको इसमें से जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप उसको अच्छे से करेक्टली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे सोशलाइजेशन को। सबसे पहले तो हम आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन होता क्या है। दूसरी हम देखेंगे कि सोशल वर्ल्ड क्या होता है, यानी कि बच्चे की सामाजिक दुनिया कैसी होती है। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, हमारे माता पिता की क्या भूमिका होती है, और टीचर और पीयर का क्या रोल होता है, यानी कि शिक्षकों का, हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का इसमें, इस समाजीकरण में, इस सोशलाइजेशन में क्या रोल होता है, क्या भूमिका रहती है, ये हम जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले सोशलाइजेशन का मतलब समझ लो। सोशलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यूज़ को समझना, वैल्यू को लर्न करना, नॉर्म्स को लर्न करना, लैंग्वेज को लर्न करना, बिहेवियर को लर्न करना ऑफ सोसाइटी। जब आप एक सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के अपने अलग ही नियम कानून होते हैं, अपने अलग ही नॉर्म्स होते हैं, अपने अलग कस्टम्स होते हैं, अपने कल्चर्स होते हैं, जिसको हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल हमें फॉलो करना पड़ता है। राइट, करना पड़ता है ना, नहीं तो मम्मी पिटाई कर देगी, और पिटाई जब होगी ना मम्मी से तो सोशलाइजेशन का मोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप ही। होता है ना, घर पे जब गेस्ट आते हैं तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी आपको बुलाती है और कहती है फ़ोन छोड़ो, अभी के अभी फ़ोन छोड़ो, जो ज़रूरी काम कर रहे हो छोड़ दो। घर में कौन आया है? घर में मौसी आई है, घर में मामा आए हैं, घर में चाचा आए हैं, चाची आई है। ठीक है, तो उसी टाइम आपको क्या करना होता है? जाना होता है और वहाँ जाके अपने जो भी बड़े हैं उनको क्या करना होता है? नमस्ते, है ना, या पैर छूने होते हैं लड़के हो तो ये क्या है? इसको ही हम सोशलाइजेशन कह रहे हैं। ये एक नॉर्म बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है एक सोसाइटी में रहने के लिए, एक लैंग्वेज है, एक बिहेवियर है एक सोसाइटी में रहने के लिए, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी कि समाज में जीना सीखना। इसी को हम समाजीकरण कह रहे हैं कि एक सोसाइटी है, उसमें कैसे जीना है। एक आपकी सोसाइटी है, हम सब किस में रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। अब सोसाइटी में अच्छे से रहने के लिए हमारे पास वार्तालाप करने के लिए क्या होनी चाहिए? हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज इसमें सोसाइटी से आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या होंगे? कुछ रूल्स होते हैं सोसाइटी के, उन रूल्स को, नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, बिहेवियर अपना इनकलकेट करते हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। डेफिनेशन भी ज़रूरी होती है बेटा, तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन इसकी। सोशलाइजेशन एक क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में ही आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, जब आप बड़े हो रहे हो, बुजुर्ग हो रहे हो, तो भी वो लोग भी, एल्डर पीपल भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनका भी एक अपना बिहेवियर होता है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? सोशलाइजेशन कह रहे हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। ये नहीं है कि एक दिन में आप इसको सीख जाएंगे, बहुत चीज़ें होती है जिसको सीखने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, और ये हमारा सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, इसी के थ्रू एक पर्सन जो है वो लर्न करता है, इंटरनलाइज करता है, किसको?
वैल्यूज को, ठीक है, नॉर्म्स को, बिलीफ को, लैंग्वेज को, स्किल को और बिहेवियर को, ठीक है, जिस भी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल रह रहा है उस सोसाइटी के क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या बिहेवियर है, क्या क्या वैल्यूज है, ये सारी चीजें किस में हो रही है, ये सारी चीजें हमारी सोशलाइजेशन में हो रही है, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स देखो कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, बर्थ से शुरू हो रहा है और पूरी जिंदगी चलता ही जा रहा है। एक पर्सन को ये मदद करता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने एक सोसाइटी का, क्योंकि ये सोशलाइजेशन हमें क्या सिखा रही है, हमें वैल्यू सिखा रही है, हमारे बिहेवियर को सिखा रही है। तीसरा, ये हमारी पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को और हमारे बिहेवियर को शेप करता है। चौथा, ये हमारे हेल्प करता है कि हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाए। एंड लास्ट, कि ये हमें हेल्प करता है कि हम एक सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर पाए, ठीक है। कभी मेट्रो में सीट नहीं भी मिली तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा बैठा हुआ है उसका सर फोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो ये ही हम क्या कह रहे हैं, ये ही बिहेवियर को हम अपने सोशलाइजेशन में डाल रहे हैं कि सामने वाले बंदे को देखकर पागल नहीं हो जाएंगे, एक बिहेवियर को मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें परिभाषा, मुख्य तत्व, विशेषताएं और उदाहरण बता रखे हैं। आगे, सोशल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड। अब बच्चे की सामाजिक दुनिया में कौन कौन रहता है, जो मेन होता है। देखो हमारी सामाजिक दुनिया में, हम अपनी दुनिया में इतने लोगों से मिलते हैं, एक दिन में हम इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। बट जब हम पैदा होते हैं तो हमारा बर्थ लेने पर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, हमारा परिवार होता है जो हमारा ध्यान रखता है, हमारे अंदर लैंग्वेज को डेवलप करता है, हमारे अंदर हैबिट्स को डेवलप करता है। अगर एक फैमिली है, अब देखो अनाया की फैमिली जो है ना, उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेकर जिम फ्रीक है, उनको रोज जिम जाना होता है। अब अनाया के पेरेंट्स जब इतने जिम फ्रीक है तो उनको सुबह सुबह उठना पड़ता है, तो जब वो खुद सुबह सुबह उठते हैं तो साथ में अनाया को भी लगा दिया कि बेटा आपकी योगा क्लास होगी सुबह। तो ये क्या है कि अनाया जो है उसकी हैबिट सुबह जल्दी उठने की डल रही है, किससे, उसके पेरेंट्स से। वहीं हमारा चिंकू है, अब हमारा चिंकू बच्चा जो है ना, छोटा सा प्यारा सा चिंकू, वो उसके पेरेंट्स तो 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक उठते ही नहीं है और रात को लेट भी सोते हैं। तो ये क्या है, चिंकू की हैबिट अब क्या डेवलप होगी, चिंकू के अंदर भी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि उसको भी लेट ही उठना है, 12 बजे ही उठना है, 1 बजे ही उठना है। तो ये कहाँ से आ रही है, हमारे पेरेंट्स से आ रही है, हमारे परिवार से आ रही है। दूसरा आ जाते हैं हमारे टीचर्स। टीचर में कौन आते हैं, हम लोग, आप लोग जो टीचर बनने जा रहे हैं। तो टीचर सिर्फ ये मैथ्स, साइंस, एसएसटी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए नहीं होते। टीचर से बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आता है, बच्चे के अंदर वैल्यूज आती है, नॉर्म्स आते हैं जो वो टीचर से सीखता है। तो गाइडेंस टीचर प्रोवाइड कर रही है, उन्हें रूल्स बता रही है, वैल्यूज बता रही है। तो शिक्षक का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, उनको एक बेहतर इंसान बनाना होता है। तीसरा आ जाते हैं उनके पीयर्स। जहाँ जैसे बच्चा क्लास में जा रहा है तो आसपास के पीयर है, आसपास के बच्चे हैं, उनके क्लासमेट है, फ्रेंड्स है, वो सारे पीयर्स होते हैं। पीयर से बच्चा सीखता है कोऑपरेशन को। कोई ग्रुप वर्क करवा दो, कोई टीम वर्क करवा दो तो बच्चा कोऑपरेट कर करेगा, शेयर करना सीखता है, आइडेंटिटी एक साथ ही मिलता है बच्चे को। उसके बाद है मीडिया एंड कम्युनिटी। अब देखो एक तो होता है हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन जिनसे होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन में देखो 2 चीज़ें हैं, एक है डायरेक्ट इंटरेक्शन जिसमें डायरेक्ट सोशलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि हमने बोला पेरेंट्स से डायरेक्ट सोशलाइजेशन हो रहा है, टीचर से डायरेक्ट सोशलाइजेशन हो रहा है, हमारे पीयर से डायरेक्ट सोशलाइजेशन हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई मीडिया देख रहा है, बच्चा सोचो छोटा बच्चा है, वो क्या देख रहा है, शिनचैन देख रहा है, ठीक है। अब वो कार्टून देखकर खुद भी वो देख रहा है कि शिनचैन एक बच्चा अपनी बहन हिमावारी से कैसे बात कर रहा है, ठीक है, शिनचैन कैसे बात कर रहा है अपनी मदर से, ठीक है। अब नोबिता है, नोबिता को देखेगा बच्चा, नोबिता को देखेगा और सोचेगा कि ये नोबिता अपनी मदर से कैसे बात कर रहा है, डोरेमोन से कैसे बात कर रहा है। डोरेमोन को बोलेगा डोरेमोन मेरे फिर से गंदे मार्क्स आ गए, प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो। तो ये क्या है, यहाँ से भी बच्चा कुछ तो सीख रहा है। तो इसी को हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन,
जिसमें बच्चा डायरेक्टली सोशलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, कोई वैल्यू सीख रहा है, बिहेवियर सीख रहा है, नॉर्म सीख रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा मीडिया एंड कम्युनिटी, जिसमें बच्चे को एक्सप्लोजर मिल रहा है, मॉडल्स देखता है और कल्चर्स कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, यही है हमारा सोशल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की क्या सामाजिक दुनिया। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम इसको बारी बारी समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले पेरेंट के बारे में। अब हमारे पेरेंट जो है ना वो बहुत प्यारे होते हैं यार। एक पेरेंट के लिए एक लाइन, एक कमेंट तो ज़रूर कर देना, ठीक है, कमेंट में बताना। पेरेंट को एक मोटिवेशन, एक एप्रिसिएशन देना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए जी जान लगा देते हैं। और हमारे अंदर एक ऐसे सोशलाइजेशन को ऐसे देखा होगा आपने कि किसी की शादी है तो कहेंगे चलो हमारे साथ। मम्मी कहती है अगर तुम उसकी शादी में नहीं जा रहे ना तो तुम्हारी शादी में भी कोई नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सोशलाइजेशन। ओके, तो पेरेंट्स एज फर्स्ट एजेंट, हमारा पेरेंट जो होते हैं ना ये पहले एजेंट होते हैं हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, जो हमें एक इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंदर लैंग्वेज डालते हैं। अब एक बच्चा जो है वो भोजपुरी परिवार में पैदा हुआ तो वो भोजपुरी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, है ना। वहीं एक बच्चा जो है वो अमेरिका में पैदा हुआ तो क्या वो भोजपुरी बोलेगा? नहीं। तो यही है, पेरेंट्स से ही हमारे अंदर लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है, क्लियर है, ठीक है, और मैनर्स भी डेवलप हो रही है। हमारी हैबिट, जैसे कि अभी मैंने चिंकू और अनाया का बताया, तो हैबिट्स भी हमारी पेरेंट्स से ही डेवलप हो रही है, और डिसिप्लिन भी पेरेंट्स से डेवलप हो रहा है। डिसिप्लिन में अनाया के मम्मी पापा रोज जिम जा रहे हैं तो वो बच्ची भी, अनाया भी कहाँ जाएगी? रोज योगा करने जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अब चिंकू के मम्मी पापा अच्छे से नहीं जिंदगी जी रहे हैं तो उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं उस पर क्या करेगा? सफर करेगा यार। ठीक है, अब देखो वैल्यूज बाय एग्जाम्पल्स। अब इसमें क्या है, पेरेंट जो है वो हमारे अंदर वैल्यूज को डालते हैं। ठीक है, हमारे अंदर वैल्यूज आती है हमारे पेरेंट्स से। हमारी मम्मी ही हमें सिखाती है कि बेटा घर में कोई मेहमान आया है तो उसको पानी पिलाना है। हमारी मम्मी ही हमें सिखाती है कि बेटा आप कोई भी बड़ा आपके सामने आ जाए तो आप उनको नमस्ते करेंगे, उनसे ग्रीटिंग लेंगे, है ना। तो ये सारे नॉर्म्स हमें कौन सिखा रहा है? हमारे पेरेंट्स सिखा रहे हैं। तो वैल्यूज जो है हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर आती है। हमारे पापा हमारी मम्मी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम भी अपनी मम्मी की है ना, वो हमारे पापा अपनी मम्मी की यानी कि अपनी दादी की, हमारी दादी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो वैल्यूज डलेगी कि नहीं डलेगी? बिल्कुल डलेगी, है ना। तो हमारा घर जो है ना वो पहला विद्यालय होता है, हमारा घर पहला स्कूल होता है हम लोगों के लिए। ओके, जहाँ से हमें भाषा, आदतें, सुरक्षा और मूल्य सीखने को मिलते हैं। आगे आ जाता है टीचर एज सोशलाइजेशन एजेंट। दूसरा कौन आ जाता है? टीचर। पेरेंट्स के बाद हमारी कौन आती है? टीचर, हमारा गुरु, जिससे हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं। और सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते हैं, साथ ही साथ वैल्यूज़ भी सीखते हैं। पहले के समय पे क्या होता था? पहले के समय पे वैदिक एजुकेशन दी जाती थी, है ना। तो उसमें भी क्या सिखाया जाता था? यही वैल्यूज सिखाए जाते थे कि कैसे आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, ना कि ये बताया जाता था कि कैसे आप साइंटिफिक तरीके से इतना आगे बढ़ जाओगे। साथ साथ हमें ये भी बताया जाता था, ये भी सिखाया जाता था कि हमें एक बेहतरीन इंसान बनना है जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ठीक है, अब देखो टीचर क्या है? टीचर एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर को मॉडल करती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बच्चा डाइवर्सिटी देखता है, इतने सारे बच्चों को देखता है और अपनी टीचर को देखता है कि ये टीचर जो है उन सब बच्चों को इक्वली ट्रीट कर रही है, एक जैसा ही ट्रीट कर रही है। ठीक है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर बनाती है जिसमें हर एक बच्चे को रिस्पेक्ट की जाती है। रादर कोई भी डिफरेंसेस हो उसको हटा के हर एक बच्चे को क्या दी जाती है? इक्वालिटी दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है? डायलॉग को एनकरेज करती है टीचर, यानी कि अगर बच्चे को कुछ भी अपनी भाषा में अपने अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना है तो वो किस तरीके से बहुत पोलाइटली एक्सप्रेस कर सकता है, ये भी एक टीचर, एक शिक्षक ही बच्चे को सिखाता है। बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को
क्या देते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चांसेस देते हैं तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाता है। ये हेल्प करता है डेवलप सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज़, बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हो, वैल्यूज़ डेवलप हो, ये इसमें भी मदद करता है। ओके, अब देखो टीचर जो है वो क्लासरूम कल्चर को शेप करती है। एक कक्षा कैसी होगी, एक क्लासरूम कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारी एक शिक्षक, हमारी टीचर पे डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं पीयर्स एंड सोशल लर्निंग। अब देखो हमने कहा कि पीयर हमारे दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसके लिए, हमारी इंटरेक्शन के लिए, हमारी सोशलाइजेशन के लिए। कैसे? जैसे कि अब कुछ वर्ड्स, कुछ मैथ्स के इक्वेशन होते हैं जो आपको टीचर समझाए तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब चिंकू और अनाया एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के क्लासमेट्स हैं। चिंकू इतना नहीं पढ़ पाता, लेकिन अनाया अनाया के पास तो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अनाया पढ़ पाती है। तो अब चिंकू को पढ़ने की इच्छा है तो अनाया उसकी मदद करती है, और कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्लास जब बच्चा चिंकू मिस कर देता है तो हमारी प्यारी सी क्यूट सी अनाया जो है वो उस चिंकू की मदद कर देती है और उसको वो कॉन्सेप्ट समझा देती है। तो यही क्या है, एक कॉपरेशन है, बच्चा कॉपरेट करके चल रहा है, बच्चा एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। बच्चा, अब चिंकू के घर में अच्छा खाना नहीं बनता है, लेकिन अनाया के घर में तो बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा है, उसको अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट दी जा रही है। तो अब क्या करेगी, जब चिंकू खाना नहीं लेके आ रहा है तो हमारी प्यारी सी अनाया जो है वो चिंकू को खाना दे देगी, खाना शेयर करके वो दोनों खा लेंगे। तो ये क्या है, यही है सोशलाइजेशन, जिसमें पीयर्स आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉपरेशन रहता है, टीम वर्क रहता है, चिल्ड्रन लर्न टू वर्क टुगेदर, बच्चे जो है वो एक साथ काम करना सीखते हैं। ठीक है, एंड अचीव कॉमन गोल्स। देन रोल टेकिंग, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग डिफरेंट रोल्स। सोशल कॉन्फिडेंस आता है बच्चों के अंदर कि वो अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करे, और साथ ही साथ क्या करे, उनके अपने जो भी उनको फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर पाए, है ना। देन रूल्स, फेयरनेस एंड शेयरिंग, बच्चा जो है वो एक रूल बना देता है, फेयरनेस आ जाती है। ठीक है, और क्या आ जाती है, रिसोर्सेज को वो शेयर करने लगते हैं। जैसे मैंने बोला कि अनाया के घर में अच्छा खाना बनता है तो वो चिंकू को खिला देती है। तो ये क्या है, एक शेयरिंग है, केयरिंग है। ठीक है, तो यही है कि बच्चा जो है आपस में सहयोग कर पाता है, एक दूसरे की मदद कर पाता है, भूमिका निभा पाता है, एक अच्छी दूसरों के फीलिंग्स को समझ पाता है, उसको विश्वास होता है अपने दोस्त पर, और साथ ही साथ एक नियम ये लोग बना देते हैं अपनी दोस्ती का कि कोई धोखा नहीं देगा, कोई कुछ ऐसा नहीं करेगा, दिल नहीं दुखाएगा। नाउ हाउ सोशलाइजेशन हैपन। अब ये सोशलाइजेशन होती कैसे है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक समाजीकरण कैसे हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। आपने देखा जो छोटा बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से देखता है। वो शिनचैन भी देख रहा होगा, नोबिता भी देख रहा होगा ना, तो उसको भी बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत फोकस होके देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा, यानी कि इमिटेट करेगा। इमिटेट मतलब कॉपी करना। तो बच्चा सबसे पहले देख रहा है चीज़ों को, बच्चे ने किसी चीज़ को देखा, सी, ठीक है, देखा सबसे पहले, उसके बाद बच्चे ने उस चीज़ की क्या करी, कॉपी करी, यानी कि उसको इमिटेट करा, उसका अनुकरण करा, कॉपी करेगा यहाँ पर बच्चा। उसके बाद बच्चा उस चीज़ को रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, तो उस चीज़ की वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, बार बार जब वो रिपीट करेगा तो उस चीज़ की उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड लास्ट में वो अपना लेगा उस आदत को, यानी कि उसको क्या करेगा बच्चा, इंटरनलाइज कर लेगा उस चीज़ को अपना लेगा। तो ये 4 स्टेप होते हैं हाउ हमारी सोशलाइजेशन हैपन्स। इस तरीके से हमारी सोशलाइजेशन होती है कि बच्चा सबसे पहले चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद उसका अनुकरण कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, देन प्रैक्टिस कर रहा है, एंड एट लास्ट इंटरनलाइज, यानी कि अपने अंदर उस चीज़ को अपना रहा है। ठीक है, जैसे कि बच्चे ने देखा नमस्ते करना, तो वो भी नमस्ते कॉपी करेगा आगे से। अगर मम्मी अपनी मम्मी को, यानी कि नानी को नमस्ते कर रही है, तो बच्चा भी नानी को फिर नमस्ते करेगा। तो यही है, बच्चा पहले देखेगा, फिर कॉपी करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, और उस आदत को फिर अपना लेगा। अब जब भी वो अपनी नानी से मिलेगा तो वो नानी को नमस्ते करेगा या पैर छुएगा उनके। ठीक है,
अब आगे आ जाता है टीचर पेरेंट पीयर क्या क्या कर रहे हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पेरेंट्स हमें सिक्योरिटी और वैल्यूज डाल रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर हैबिट्स को भी डाल रहे हैं। टीचर क्या कर रही है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है और कल्चरिक संस्कृति दे रही है। वहीं पीयर जो है वो हमें शेयरिंग और आइडेंटिटी, हमारी एक पहचान बना रहे हैं और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो बैलेंस सोशल वर्ल्ड रहेगा तो बेटर सोशल डेवलपमेंट होगी बच्चे की। इनमें से किसी के साथ भी बच्चे का अगर मतभाव है तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चे की सोशलाइजेशन इफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के पेरेंट्स अच्छे हैं बट उसकी टीचर अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे की सोशलाइजेशन खराब होगी। पेरेंट्स और टीचर अच्छे हैं लेकिन दोस्त अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर भी बच्चा एक अच्छे तरीके से सोशलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ सोशलाइजेशन हैपेंस। क्लासरूम में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जब बच्चे के साथ हम ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, बच्चे के अंदर कोऑपरेशन, बच्चे के अंदर क्या है, टीम वर्क डेवलप होगी, है ना। बच्चा टीम वर्क कर पाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश करनी है कि बच्चा इंटरेक्ट करे। जैसे इसमें टीम वर्क करवा सकते हैं, हर बच्चे को वॉइस देनी है। वॉइस देने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर बच्चे को हमें क्या देनी है, अपॉर्चुनिटी देना है, एक चांस देना है जिसके थ्रू बच्चा जो है वो बोलेगा। ठीक है, क्योंकि एक क्लासरूम में जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो तो हर आंसर में कुछ भी बोल दो उनको बोलेंगे मैम मैं, मैम मैं, मैम मैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे ही मुंह बना के ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो आपको जब कोई आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, नीचे देखेंगे मतलब कि आप अगर वो आपको नहीं देख रहे तो आप भी उनको ना देखो, उनको ऐसा लगता है इग्नोर करना। तो यही है कि आपको हर एक बच्चे को, कोई बच्चा बोलना भी नहीं चाह रहा उसको भी मोटिवेट करना है कि बेटा आपको बोलना पड़ेगा, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। देन फेयर रूल्स बनानी है, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करना है, इंक्लूसिविटी हमें बना के रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को लेबल नहीं करना है, यानी कि किसी बच्चे को ये बोल दिया ये तो नॉटी है, ये तो शरारती है, ये तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये तो ड्राइंग में अच्छा नहीं है, ये तो डांस में अच्छा नहीं है। ये लेबलिंग करना ना एक टीचर की सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप एक बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी भी बच्चे को लेबल नहीं करेंगे, नहीं तो उसका कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन तो इफेक्ट होगा ही होगा। तो सोशलाइजेशन आपका कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, बिल्कुल इंक्लूसिव होना चाहिए। ओके, आगे कुछ सीटेड पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सोशलाइजेशन क्या होती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी कि ये कंटिन्यूअस रहती है। ठीक है, हमेशा चलती ही रहती है। दूसरा, फैमिली हमारा क्या है, सबसे मेन है। फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली जो है वो हमारे अंदर एक हैबिट को क्या कर रही है, डाल रही है। टीचर जो है वो क्लासरूम नॉर्म्स और वैल्यूज़ को बिल्ड करता है, तो टीचर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन को डालने के लिए टीचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन पीयर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। पीयर अब किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, बच्चों के अंदर टीम वर्क आए, कोऑपरेशन आए, इसके लिए हमारे पीयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डू नॉट चूज एक्सट्रीम ऑप्शन लाइक ओनली, ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था। जहां आपको एमसीक्यू में, सीटेट के एग्जाम में जहां ओनली दिखे, सिर्फ ओनली पे आप करेक्ट आंसर, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जहां सिर्फ ओनली दिखे वो ही करेक्ट होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। तो चाइल्ड डेवलप होता है जब वो अपने सोशल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये सेम चीज़ हमारे लेव वाइगॉट्स्की ने भी कही थी, है ना, कि जब बच्चा और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बच्चा सीखता है समाजीकरण करके, है ना। अब कुछ पीवाईक्यूज आ जाते हैं जिनका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके आपको इनका आंसर बताना है। देयर आर 5 पीवाईक्यूज और सबका आंसर आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके बताएंगे, और जिसने नहीं बताया उसकी पिटाई होगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिससे बच्चा लर्न करता है अपने सोसाइटल रोल्स को, उसको हम क्या कहते हैं। ये कोई क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो सोचो
है ना। क्वेश्चन है ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सोशलाइजेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या एडेप्टेशन, जल्दी से कमेंट करके बता दो, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड पिक्स अप सोशल स्किल्स। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चा जो है वो सोशल स्किल, आइडियाज, वैल्यूज को अपना रहा है इंटरेक्शन के थ्रू विथ पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। वेरी इजी। स्कैफोल्डिंग, सोशलाइजेशन, मेटाकॉग्निशन या इंटीग्रेशन, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग अर्ली एजेस के दौरान इनमें से कौन सी एजेंसी जो है वो प्राइमरी एजेंसी होती है हमारे सोशलाइजेशन की। सबसे पहले है स्कूल और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एंड लॉ, फैमिली एंड नेबरहुड या फिर नेबरहुड एंड सोशल पॉलिटी। जल्दी से बताओ, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज रिस्पॉन्सिबल। प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए अभी पढ़ा था हमने, बहुत इजी है। प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। स्कूल रिस्पॉन्सिबल होती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मास मीडिया या फिर फैमिली। जल्दी से ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एजर्शन एंड रीजन का, जो सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं। एजर्शन में बोल रखा है कि सोशलाइजेशन जो है वो बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ शुरू होती है, और रीजन है कि जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंट होती है सोशलाइजेशन का। अब इसमें आपको बताना है कि क्या दोनों ए और आर सही है, और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए की। सेकंड आपको बताना है कि दोनों ए और आर ट्रू है, लेकिन आर जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। थर्ड आपको ये बोल रखा है कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, और डी में बोल रखा है कि दोनों ए और आर गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट करके, ऑफ कोर्स आपको कमेंट करके पूछना है, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगी। प्लस मैंने आपको क्या बताया है, 5 PYQ दिए हैं होमवर्क के लिए, और ये होमवर्क मुझे चाहिए, और इसका आपको क्या करना है, कमेंट करना है आंसर। So this is all about this video. If you like this video, if you find this video helpful, then please like, comment and subscribe our channel. अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।